15 लाख उन्होंने बैंक में डालने के लिए नहीं कहा था। फिर क्या कहा था? उन्होंने कहा था इतना काला धन बाहर है अच्छा कि एक एक इंसान के हिस्से में 15 लाख आ जाएगा। 15 लाख आ मैं जाएगा। युवा से पूछता हूँ, क्या आप 15 लाख नहीं कमा सकते? आप तो 15 करोड़ कमा सकते हो। अपने अंदर क्षमता पैदा करो। अब इंडिया में एजुकेशन करो ना फ्री, क्यों नहीं कर सकते? इनको पता है अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमसे राइट्स मांगे, अपने अधिकार मांगे, अपने जॉब मांगेंगे। लेकिन इसलिए इनको पता है कि जब हम गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाए, एजुकेशन इसलिए महंगा कराए ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। क्यों? इनको पता है जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब तो अनवक्त बनेगा इंडिया। ये बात है इनकी सच्चाई। तो 2024 में सीट पर कौन रहेगा मौजूद? विपक्ष तो चिल्ला रहा है कि मोदी जी तो थैला उठा के झोला उठा के जाने वाले हैं यहाँ से। नहीं, मोदी स्थिर रहने वाले हैं, वो झोला नहीं उठाएंगे। और ये सभी झोला छाप में इकट्ठे हो गए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, किसी किसी की दवाई देते हैं, कोई किसी की अरे दवाई विपक्ष देते हैं। चिल्लाता है कि मोदी जी अनपढ़ होकर डिग्रियां बनवाते फिरते हैं, डिग्रियां नकली डिग्री दिखाते फिरते हैं लोगों को। का डिग्री के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है उनकी, लेकिन वो जो बात कहते हैं, जैसे मुझे किसान सम्मान निधि मिल रही है, अच्छा, तो उसे गारंटी देते हैं मुझे 6000 रुपए मेरे खाते में आते हैं। मोदी जी खुद बोला क्या? 3 तलाक हटा दिया, 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए। मगर सनातन धर्म का क्या है? हटा दिया। तलाक पड़ा कोर्ट से, हटा दिया। क्या तलाक कोई नहीं देगा? तू धर्म नहीं किया। मुसलमान को बोल रहे 3 तलाक हट गया। सनातन में तलाक नहीं सकता, उसको तुमने खत्म किया। ऐसा हमें बेवकूफ मत बनाओ। तुमने धर्म का तुम गलत करते हो। इनके कोई भी झूले चलने वाले नहीं रहेंगे। जनता वगैरह जा चुकी है, वोट इनको 1% नहीं मिलने वाला। वो 400 बार के नारा पता है क्या? मोदी जीतने के नहीं, हारने के बाद भागने का नारा 400 बार का, भागने का। मैडम, मैं तो इतना बोलूंगा कि सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, पर काम होना चाहिए। इसके लिए काम होना चाहिए। पहली बात तो है बिजली की समस्या। यूपी के अंदर गाजियाबाद के अंदर एक लोनी नाम की जगह है, डबल इंजन सरकार है, वहाँ पर उनकी जगह वहाँ सड़कें टूटी पड़ी है। वो नहीं देखेंगे, सरकार फ्री भी दे रहा आपको मैं लाइव, अरे आपको मैं अपना चैनल दिखा दूँ, मेरा चैनल में ना टूटी फूटी सड़कें लाइव दिखा दूंगा। बीजेपी वाले समर्थक नहीं मानेंगे। कोई गरीबी दूर नहीं हो रही, ना कोई रोजगार हो रहा। सिर्फ इतना बोल देंगे इस बार हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप इस बार मोदी जी बढ़िया है, योगी जी बढ़िया है, पर इनके जो छोटे मोटे नेता जो होते हैं वो करते हैं पैसे खाने के ऊपर बेकार कर देते हैं। उनके चक्कर में चने की जगह गेहूं में घुस जाते हैं। वही हिसाब हो रहा है। और मैं तो ये इतनी सी बात करना चाहिए, उनको फ्री करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कर दो। आप इंडिया में एजुकेशन करो ना फ्री, क्यों नहीं कर सकते? इनको पता है अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमसे राइट्स मांगे, अपने अधिकार मांगे, अपने जॉब मांगेंगे। लेकिन इसलिए इनको पता है कि जब हम गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाए, एजुकेशन इसलिए महंगा कराए ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। क्यों? इनको पता है जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब तो अनवक्त बनेगा इंडिया। ये बात है इनकी सच्चाई। वाजपेयी जो है इस बात से खिलाफ थे बहुत। किस बात के खिलाफ थे वाजपेयी? वाजपेयी इस बात से खिलाफ थे, इसलिए वो उस पार्टी से अलग हो गए, क्योंकि हमें धर्म को नहीं तोड़ना है, धर्म को जोड़ना है। धर्म को कौन तोड़ता? कौन तोड़ रहा है धर्म? कौन धर्म तोड़ नहीं रहे थे कांग्रेस वाले, और क्या कर रहे थे? अच्छा, क्या तोड़ रहे थे कांग्रेस वाले धर्म को? धर्म को ये तोड़ रहे थे महाराज के धर्म हमारा हिंदू धर्म सनातन भारतीय है, और अच्छा। हमने जिस धर्म जाति पर जन्म लिया है, हाँ। उससे अलग हमें दूसरी जाति में जब जाना चाहिए कि जब मतलब हमें कोई स्वतंत्रता प्रदान हो। अब मतलब हम पराधीनता तो है नहीं, अपने देश में स्वतंत्र है। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? हम तो मतलब सारी जातियां सब कर्म से बनी है। नहीं 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 नहीं, कर्म नहीं, जाति से बिलोंग करते हैं। कर्म तो सबके साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के साथ कर्म है। हाँ। आप किससे? तो कर्म से ही जातियां बनी है, कि मैंने थोड़ा ही बनाई है। तो आप क्या करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कर्म से जातियां बनी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल तिवारी है। अनिल तिवारी जी। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। और अगर मैं कहीं झाड़ू लगा रहा हूँ, मतलब किसी झाड़ू वाले से अगर मैं साथ चला गया, मैंने शादी कर ली अपनी बेटी की, उससे कर दी, तो मेरा धर्म चला गया महाराज। बस यही बात है। धर्म चला गया। तो धर्म बचाने का कोई उपाय? धर्म बचाने का उपाय मोदी जी कर रहे हैं।
मोदी जी कर रहे हैं? हाँ, मैं मोदी जी से पूछूं। मोदी जी खुश है? मोदी जी तो 2024 में क्या लगता है आपकी बार 400 पार? 2024 में मोदी जी ही आएंगे और ये सभी देखो, धर्म रक्षित रक्षता। अच्छा। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा अच्छा करेगा। अच्छा और तुम धर्म को अगर तोड़ोगे महाराज, हाँ। तो दुनिया तुमको छोड़ेगी। अच्छा। बस उन्होंने कहा कि तुम जात पात से तोड़ोगे, हम संस्कृति से जोड़ेंगे। हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री संस्कृति से जोड़ रहे हैं। संस्कृति से जोड़ रहे हैं? हाँ, संस्कृति से जोड़ रहे हैं। अच्छा। संस्कृति से जोड़। काम क्या करते हैं सर आप? मैं तो अपने घर पे पड़ा रहता हूँ, मुझे कोई काम की जरूरत नहीं। मतलब निठल रहे हैं आप? निठल रहे हैं आप? हमें मतलब ये है कि हमको संसार दुनिया ने छोड़ दिया। अच्छा। घर वालों ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, लेकिन जिसका हम नाम लेते हाँ हैं, जी। जो हमारे धर्म के रक्षक हाँ जी। है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, अच्छा। उनका मैं नाम लेता हूँ महाराज। वो हमारा कार्य करके किसी रूप में चले जाते हैं। किसी रूप में भी चले जाते हैं? किसी रूप में चले जाते हैं। तुम भी हो ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। मतलब देश भिखारी हो गया तो आप भी भिखारी हो गए साथ में? क्या भिखारी नहीं हो सकता देश हमारा? मतलब कोई भी वाले नहीं थे। आपकी मतलब जैसे कि अभी आपने बोला, कोई भी आपको आपके कार्य को पूरा करके चला जाता है। हाँ। दूसरों पर निर्भर। दूसरों पर निर्भर मतलब आप तो कुछ काम करते नहीं है, तो देश की तरह आप भी निर्भर हो गए ना दूसरों पर, दूसरों पर डिपेंडेंट। हाँ। जैसे कि अगर किसी और की थाली हुई, वो थाली आपके आगे आ गई तो आपने खा ली, ठीक है। आप काम तो कुछ करते नहीं है, कमाते तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास भाई खेती है, खेती से जो अन्न मिलता है उसी से हमारा गुजारा होता है, मतलब हम और कोई काम नहीं। अच्छा। हमने ये कहा कि मतलब अगर हमारा धर्म इंडिया से चला गया, सनातन धर्म, हाँ जी हाँ जी, और भारत ये कह रहे हैं कि हम इसको विश्व का गुरु बना के मानेंगे, अच्छा, तो विश्व गुरु जब जो बनाए वही हमारा सच्चा साथी है, हमारे धर्म का रक्षक। अच्छा। हम उसी के पक्ष में हैं और देश भी उसी के पक्ष में जाएगा, धर्म रक्षित रक्षित। तो 2024 में सीट पर कौन रहेगा मौजूद? विपक्ष तो चिल्ला रहा है कि मोदी जी मोदी के तो चेहरे थैला पर- उठा के झोला उठा के जाने वाले हैं यहाँ से। नहीं, मोदी स्थिर रहने वाले हैं, वो झोला नहीं उठाएंगे। और ये सभी झोला छाप में इकट्ठे हो गए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, किसी किसी की दवाई देते हैं, कोई किसी की अरे दवाई विपक्ष देते हैं। चिल्लाता कोई है स्थिर कि नहीं मोदी जी अनपढ़ होकर डिग्रियां बनवाते फिरते हैं, डिग्रियां नकली डिग्री दिखाते फिरते हैं लोगों को। का डिग्री के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है उनकी, लेकिन वो जो बात कहते हैं, जैसे मुझे किसान सम्मान निधि मिल रही है, अच्छा, तो उसे गारंटी देते हैं मुझे 6,000 रुपये मेरे खाते में आते हैं। बस 6,000 रुपये आते, 15 लाख भी आएंगे फिर तो आपके खाते में। अगर किसी सरकार ने कोई लाभ मुझे ये नहीं दिया था, केवल इन्हीं के सरकार में आई है। मतलब आपने यही 6,000 का सुना है, बाकी 15 लाख का नहीं सुना? क्या 15 लाख का नहीं सुना? जब खजाना उनके पास नहीं है, कोई आदमी एक बात ये कहे मेरे पास कपड़े हैं ये क्या 200 रुपए वाले, अच्छा। और मैं ये कहूँ कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े विदेशी आ जाएं, अच्छा, तो मेरी क्या औकात है? अब ये मान लिया कांग्रेस बिल्कुल खाली बैठी है, सभी पार्टियां जब खाली आपकी बैठी हैं, मनोकामनाएं तो चरपाई 15 पे लाख लेटे कहाँ से लेटे दे पूरी देंगे? हो जाती है, तो शायद ब्रांडेड कपड़े भी चरपाई पे लेटे लेटे आ जाते होंगे। क्या? जैसे कि अभी आपने बोला कि आपके पास 200 रुपए वाली शर्ट है, हाँ बस, और आपका मन कर रहा है कि ब्रांडेड पहने, बट 200 रुपए वाली शर्ट है तो ब्रांडेड नहीं, पहनोगे इस बात पर कहा मैंने- एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप कुछ करते तो है नहीं, निठल्ले चरपाई पड़े रहते हैं, तो आपकी जो कामना है, मनोकामना है, वो लोग पूरा कर जाते हैं आकर, ठीक है। तो आपके ब्रांडेड वाली भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती होंगी बाहर से आकर। मनोकामना की बात नहीं, आपने कहा कांग्रेस कह रही है 15 लाख देंगे, लेकिन कांग्रेस के अरे पास कांग्रेस पैसे नहीं नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, मेरे भैया मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने, मैंने तो नहीं सुना था। आपने नहीं सुना? ना। ना आपने 15 लाख उन्होंने बैंक में डालने के लिए नहीं कहा था, फिर क्या कहा था? उन्होंने कहा था इतना काला धन बाहर है अच्छा, कि एक एक इंसान के हिस्से में 15 लाख आ जाएगा। 15 लाख आ मैं जाएगा। युवा से पूछता हूँ, क्या आप 15 लाख नहीं कमा सकते? आप तो 15 करोड़ कमा सकते हो, अपने अंदर क्षमता पैदा करो।